Hi friends, my name is Chahat and today we are going to start with our very first story, The Fun They Had, which is written by Isaac Asimov. अच्छा, अब जब ये स्टोरी लिखी गई थी, it was written in 1951. तब उन लोग को पता नहीं था कि आगे पढ़ाई कैसे होगी, तो जो राइटर था इज़ैक एसिमोव, तो उन्होंने सोचा कि अगर बुक्स नहीं होंगी तो क्या होगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे। अभी तो हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, लाइक अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप गूगल करोगे उसका आंसर मिल जाएगा। तब उन्हें कुछ आइडिया नहीं था कि व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट, तो तब ये स्टोरी लिखी गई थी। एंड द स्टोरी इज इन फ्यूचर 17th of May 2157। हमारे पास दो मेन करेक्टर्स हैं, एक है मार्गी एंड द सेकेंड वन इज टॉमी। मार्गी इज 11 years old एंड टॉमी इज 13 years old। तो और एक हमारे पास एक रोबोटिक टीचर एंड द थिंग इज वी हैव अ मैकेनिकल टीचर ऑल्सो। अब मैकेनिकल टीचर कौन है? मैकेनिकल टीचर एक तरीके का कंप्यूटर स्क्रीन है जिसके ऊपर उसको अपने असाइनमेंट्स और क्वेश्चन आंसर्स पंच इन करने पड़ते हैं और उसके मार्क्स इवेल्युएट करके मिलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। मार्गी रात को कुछ डायरी में लिख रही थी। अब उसने क्या लिखा? आज पता है क्या हुआ? टॉमी फाउंड अ रियल बुक। हाँ, टॉमी को एक किताब मिली। अब उसके बाद क्या हुआ? जब मार्गी छोटी थी ना, तो उसके दादाजी थे, उसके ग्रैंडफादर, उन्होंने उसे बताया था कि जब वो स्कूल जाते थे सेंचुरीज एगो, तब उनके पास तब वो स्कूल जाते थे, सारे बच्चे इकट्ठे बैठ के पढ़ते थे। मतलब सब बच्चे इकट्ठे स्कूल जा रहे हैं, वहाँ एक टीचर है, उन्हें पढ़ाने आता है। तो ये आइडिया उसे बहुत फैसिनेट कर रहा था। तो मार्गी ना टॉमी से पूछती है, अच्छा टॉमी ये बुक किसके बारे में है? टॉमी बोलता है स्कूल के बारे में। अब मार्गी बोलती है स्कूल के बारे में कौन लिखेगा? मार्गी को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। अब क्यों नहीं पसंद? फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि वहां पर होते हैं मैकेनिकल टीचर्स। अब मैकेनिकल टीचर्स क्या करता है? उसका हमेशा ज्योग्राफी का टेस्ट लेता है एंड मार्गी के ग्रेड्स ज्योग्राफी के टेस्ट में हमेशा लो आते हैं, तो उसे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था। एंड फिर उसके बाद एक बार पता है क्या हुआ था? जब टॉमी का मैकेनिकल टीचर खराब हुआ था, उसका हिस्ट्री सेक्शन बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। तो जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो टॉमी के मैकेनिकल टीचर को ले गया था। तो अब जब ज्योग्राफी में मार्गी के ग्रेड्स लो आ रहे थे, तो उसकी मम्मा बहुत परेशान हो गए कि मेरी बेटी के ज्योग्राफी में ग्रेड्स कैसे लो आए। तो उसको किसके पास लेके जाती है? वो काउंटी इंस्पेक्टर के पास। काउंटी इंस्पेक्टर कौन है? वो एक राउंड लिटिल आदमी जो मार्गी को एक देता है एप्पल एंड बोलता है बेटा टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे मैकेनिकल टीचर को ठीक करके लाता हूँ। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। उसको लग रहा था कि जब टॉमी का मैकेनिकल टीचर खराब हुआ तब तो वो 1 महीने तक नहीं आया था, अब मेरा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो 1-2 घंटे बाद काउंटी इंस्पेक्टर वापस आता है मार्गी के मैकेनिकल टीचर के साथ में। एंड मिसिस जॉन्स कौन है? मार्गी के मम्मा। मिसिस जॉन्स को बोलता है कि आपकी बेटी के ग्रेड्स के जो सारी की सारी दिक्कत है वो क्यों हो रही है? क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर है उसका जो गेयर है ना वो काफ़ी हाई सेट किया हुआ है, जिसकी वजह से इसके ज्योग्राफी में मार्क्स कम हो रहे हैं। अब मैंने एवरेज 10 year old के अकॉर्डिंग उसका गेयर सेट कर दिया। तो मार्गी बहुत डिसअपॉइंटेड थी कि अब मैकेनिकल टीचर वापस आ गया है, फिर से उसे पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर से उसे असाइनमेंट्स पंच इन करनी पड़ेंगी। छोड़ो, अभी हम अपनी स्टोरी में वापस आते हैं। शी वॉज इन फ्लैशबैक। तो उससे पूछती है स्कूल के बारे में कौन लिखेगा? तब टॉमी बोलता है जो अब वाला स्कूल है ना वो पहले वाले स्कूल से बहुत अलग थे। पहले सारे छोटे बच्चे इकट्ठे क्लास में बैठ के पढ़ते थे और एक रियल आदमी, रियल मैन, वो उन्हें पढ़ाता था। तो मार्गी वॉज लाइक कि मैं अपने घर में किसी रियल आदमी को नहीं आने दूंगी, ऐसे कोई भी स्ट्रेंजर मुझे कैसे पढ़ा सकता है। टॉमी को बहुत हंसी आई कि मार्गी को तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि टॉमी वॉज 13 years old, तो ही वॉज काइंड ऑफ बिहेविंग लाइक सुपीरियर कि मुझे सब कुछ पता है, मार्गी को कुछ नहीं पता है। तो उसे बोलता है कि जो एक रियल आदमी है ना उसकी नॉलेज मैकेनिकल टीचर से भी ज़्यादा थी उस वक्त। तो मार्गी वॉज लाइक नहीं, मेरे मैकेनिकल टीचर को सब कुछ पता है, एक आदमी कैसे इतना स्मार्ट हो सकता है? तो टॉमी बोलता है जो मेरे डैड है ना उनकी नॉलेज भी मैकेनिकल टीचर से भी ज़्यादा अच्छी है। मार्गी वॉज नॉट इन अ मूड ऑफ लाइक आर्ग्यूइंग विद टॉमी, इनफैक्ट क्योंकि टॉमी 13 years का था, उसे ज़्यादा सुपीरियरिटी अपनी शो करनी थी। तो उसने बोला चलो ठीक है होगा। उसके बाद क्या होता है कि मार्गी के मॉम मार्गी को बुला लेते हैं। अभी उन्होंने आधी बुक भी नहीं पढ़ी होती कि मार्गी की मॉम बोलते हैं मार्गी कम डाउन। मार्गी का स्कूल का टाइम हो गया था, तो लेकिन उसको था कि उसे पुराने स्कूल के बारे में और जानना है। तो मम्मा को बोलती है मम्मा प्लीज़ अभी नहीं हुआ है, एंड उसके मदर नहीं अभी तुम्हारा टाइम हो गया है। तो उसका जो स्कूल रूम था वो कहाँ था? उसके बेडरूम के एकदम साथ वाले रूम में, और जहाँ पर फिर से मैकेनिकल टीचर उसका वेट कर रहा था। और आज उसने क्या पढ़ना था? आज उसने अर्थमेटिक के लेसन्स करने थे, प्रॉपर फ्रैक्शंस की एडिशन। तो मैकेनिकल टीचर बोल रहा था कि 1 + 2 एंड समथिंग, लेकिन मार्गी का ध्यान किधर था?
पुराने वाले स्कूल में, क्योंकि उसे वो आइडिया अभी भी फैसिनेट कर रहा था कि जब सारे बच्चे इकट्ठे स्कूल जाते होंगे, आपस में इंटरेक्ट करते होंगे, खुशी खुशी खाना खाते होंगे, एक रियल टीचर, एक रियल आदमी उन्हें पढ़ाता होगा. सो शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. सो दिस वॉज अ स्टोरी, द फन दे हैड, which is written by Isaac Asimov. So now let's begin with the question answers. The first question is, what kind of teachers did Margie and Tommy have? मार्गी और टॉमी के टीचर्स कैसे थे? तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था दे हैड मैकेनिकल टीचर्स. मैकेनिकल टीचर्स के अंदर क्या करना पड़ता था? उन्हें असाइनमेंट्स और क्वेश्चन आंसर्स पंचन करने पड़ते थे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर? व्हाट डिड ही डू? मार्गी की मॉम काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाती है और काउंटी इंस्पेक्टर क्या करता है? अब मार्गी के ग्रेड्स किस में लो हो रहे थे? ज्योग्राफी में. सो शी कॉल्ड इन फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर ताकि वो देखे कि मैकेनिकल टीचर में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है. और वो करता क्या है? जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो मैकेनिकल टीचर का जो ज्योग्राफी का सेक्शन है उसका गेयर लो कर देता है ऑन एन एवरेज ऑफ 10-year-old चाइल्ड. द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाई वाज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी? व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर? मार्गी के ग्रेड्स ज्योग्राफी में क्यों कम आ रहे थे और काउंटी इंस्पेक्टर उसकी हेल्प कैसे करता है? अब मार्गी के ग्रेड्स इसलिए कम आ रहे थे क्योंकि जो ज्योग्राफी सेक्शन था किसका? मैकेनिकल टीचर का, वो हाई गियर पे सेट था. एंड जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है वो उसका गियर लो कर देता है ताकि मार्गी को ज्योग्राफी अच्छे से समझ आए ऑन एन एवरेज ऑफ 10-year-old चाइल्ड. द फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर? टॉमी के टीचर को एक बार क्या हो गया था? जो टॉमी का मैकेनिकल टीचर था उसका हिस्ट्री सेक्शन एकदम ब्लैंक हो गया था, तो इस वजह से काउंटी इंस्पेक्टर टॉमी के मैकेनिकल टीचर को अपने साथ ले गया था. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? इफ सो व्हाई? क्या मार्गी के स्कूल के जो आवर्स थे वो रेगुलर थे? अगर थे तो क्यों? जो मार्गी की मॉम थी ना, उनको था कि मेरी बेटी, मतलब कोई भी छोटा बच्चा है, उसके जो रेगुलर स्कूल के आवर्स होने ही चाहिए. तो मार्गी के स्कूल के आवर्स रेगुलर थे एक्सेप्ट फॉर सैटरडेज एंड संडेज. The next question is, how does Tommy describe the old kind of school? टॉमी कैसे डिस्क्राइब करता है कि जो पुराने स्कूल थे वो कैसे थे? तो वो बोलता है कि उस टाइम पे सारे बच्चे, नेबरहुड के सारे बच्चे इकट्ठे जाकर स्कूल जाते थे, एक ही क्लासरूम में बैठते थे और एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जिसको वो स्कूल बोलता है. एंड वहाँ पर एक रियल आदमी, मतलब एक रियल टीचर उन्हें पढ़ाता था. सो हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? अब वो टीचर्स को कैसे डिस्क्राइब करता है? तो टॉमी बताता है कि अब जैसे हमारे पास मैकेनिकल टीचर्स हैं, लेकिन उस वक्त एक रियल आदमी उन्हें पढ़ाता था और साथ में बच्चों से इंटरेक्ट करता था और साथ में सारे बच्चे अपने जो असाइनमेंट्स और क्वेश्चन आंसर्स थे वो एक रियल इंसान से ही चेक करवाते थे. So what are the main features of the mechanical teachers and the school rooms that Margie and Tommy have in the story? तो कौन कौन से मेन फीचर्स हैं मैकेनिकल टीचर्स के और स्कूल रूम के जो मार्गी और टॉमी की स्टोरी में है? अब हमने क्या पढ़ा था? स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था उनके पास क्या थे? मैकेनिकल टीचर्स थे. अब मैकेनिकल टीचर्स एक ब्लैक ग्रे कलर का बड़ा सारा कंप्यूटर स्क्रीन काइंड ऑफ, जहाँ पे उनके जो लेटर्स थे ना वो मूव करते थे. मतलब बुक्स में हमारे क्या होता है, प्रिंटेड होते हैं, वहाँ पे जो लेटर्स थे स्क्रीन पे मूव करते थे. और उनके पास क्या था? स्कूल रूम कैसे थे? स्कूल रूम में मैकेनिकल टीचर होते थे, रोबोटिक टीचर होते थे और उनको जो अपना असाइनमेंट और होमवर्क है वो पंच इन करना पड़ता था टाइम टू टाइम. सो द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल्स? मार्गी को स्कूल्स क्यों नहीं पसंद थे? Why did she think the old kind of schools must have been fun? और उसको क्यों लगता है कि जो पुराने स्कूल थे वो ज़्यादा बेहतर थे as compared to the schools in which she and Tommy were studying? तो मार्गी को स्कूल इसलिए नहीं पसंद थे क्योंकि उसके ज्योग्राफी के सेक्शन में मार्क्स बहुत कम आ रहे थे एंड ज्योग्राफी का टीचर उसके टेस्ट पर टेस्ट लिए जा रहा था. और सेकंड रीज़न क्या था कि इस टाइम पे उसको अपने जो असाइनमेंट और होमवर्क था वो पंच इन करना पड़ता था, उससे वो टास्क बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था. और पुराने वाले स्कूल उसे क्यों बेहतर लगे? क्योंकि वहाँ पर सारे बच्चे नेबरहुड के इकट्ठे पढ़ने जाते थे. अब बच्चे इकट्ठे पढ़ने जा रहे हैं, इंटरेक्शन होगी. अब कोई टीचर उन्हें पढ़ा रहा है, एक रियल इंसान, तो उनके पास ऑफकोर्स ज़्यादा चीज़ें होंगी सीखने के लिए. सो द लास्ट क्वेश्चन इज, डू यू एग्री विद मार्गी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी? गिव रीजंस फॉर योर आंसर. कि आप भी मार्गी से एग्री करते हैं, मतलब मार्गी से सहमत हैं कि जो स्कूल बताया गया स्टोरी में वो ज़्यादा बेहतर नहीं है एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड स्कूल्स. सो इसका आंसर आप लिखेंगे, ऑफ कोर्स आई डू एग्री विद मार्गी, क्योंकि जो पुराने टाइम पे स्कूल होते थे वहाँ सब बच्चे इकट्ठे पढ़ने जाते थे, लेकिन अब मैकेनिकल टीचर उन्हें पढ़ाता था और उनका टाइम एकदम फिक्स्ड था और उसको सारा होमवर्क पंच इन करना पड़ता था. और अगर सब बच्चे इकट्ठे पढ़ रहे हैं तो इंटरेक्शन भी नहीं थी. सो दीज वर द क्वेश्चंस ऑफ द फन दे हैड
विच इज़ रिटन बाय इज़ैक एसिमोव। तो हम आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट चैप्टर।